लोगों को पता है कि आज की जो हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की जो है आज क्लास 1 है और क्लास 1 के अंदर हम स्टार्ट किधर से करने वाले हैं। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जो है वो इलस्ट्रेटर प्रोवाइड कर दिया गया था और होप सो आप लोगों ने इसको इंस्टॉल भी कर लिया होगा बताए हुए तरीके के मुताबिक। ठीक है जी। अब उसके बाद होता क्या है? ठीक है जी। एक दफा जो इलस्ट्रेटर आप लोगों के पास इंस्टॉल हो जाएगा, देन ये होता है कि आप उसको ढूंढेंगे कहाँ पे और वो पड़ा किस जगह पे होगा। ठीक है। अब जिस तरह से आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये तो मेरे पास कुछ फाइल्स पड़ी हैं जो कि इलस्ट्रेटर की हैं, सो मेरे पास यहाँ पे पड़ा है। लेकिन ये कि जिन्होंने अभी फ्रेश फ्रेश जो है वो इंस्टॉल किया, उनके ये कहाँ पे पड़ा होगा। ठीक है। तो आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने मैं आप लोगों को बिल्कुल ज़ीरो से बताने वाला हूँ कि हम इलस्ट्रेटर के पास जो है वो किस जगह से उसको एक्सेस करेंगे, अपने लिए शॉर्टकट कहाँ से बना के रखेंगे, ठीक है जी? और थ्रू आउट जो है वो ठीक है जी। चलें जी। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों से यही जो है वो बात कर रहा था कि हम जो है थ्रू आउट उसको लेके चलेंगे कि जिस तरह से हमने उसकी फ़ाइल किस तरह से बनानी है, इलस्ट्रेटर को एक्सेस कहाँ से करना और बाकी सारी बातें फिर आगे जाके हम मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइनिंग भी आज के अंदर इसके करेंगे, ठीक है? सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो इलस्ट्रेटर इंस्टॉल हो चुका है, अब आप इलस्ट्रेटर के ऊपर कुछ करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप जाएँगे अपनी सर्च बार के अंदर और इधर जाके आपने जस्ट इलस्ट्रेटर लिखना है, ठीक है जी? इलस्ट्रेटर जिस तरह से आप लिखेंगे तो आप लोगों ने इनमें से कोई भी जो है अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2016 है, 17 है, 18 है या कोई भी है, जिस तरह से मेरे पास ये 2018 है, तो मेरे पास यहाँ पे शो होने लग जाएगा, इलस्ट्रेटर का आइकन भी आने लग जाएगा, साथ में यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है अडोबी इलस्ट्रेटर सीसी 2018। ठीक है जी। अब जिन लोगों के पास इंस्टॉल नहीं होगा उनके यहाँ पे ये वाला आइकन नहीं आएगा, ये तो सारी चीजें उसी तरह लिखी हुई आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ फोल्डर टाइप चीज आ जाएगी, वो वही वाला फोल्डर होगा जिसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप जो है वो इसको इंस्टॉल करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने कर लिया है इसको जनाब इंस्टॉल, ठीक है जी। अब हम इसी तरह सर्च के अंदर मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा, आपने इलस्ट्रेटर लिखना और जैसे ही आप इसके ऊपर आएँगे, आपने करना क्या है, इसके ऊपर यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इसको आप क्या कर लें, पिन कर लें। जिस तरह से मैंने ऑलरेडी आप यहाँ पे देखें टास्क बार के ऊपर मैंने इसको पिन किया हुआ है, तो आप इसको जो है वो पिन कर लीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ पे जब जैसे ही आप इसको पिन करेंगे, तो ये आपके पास इस जगह पे शो होने लग जाएगा। अब हम चलें जी बिना किसी टाइम ज़ाया किए हम इसके ऊपर जाते हैं और डबल क्लिक कर देते हैं। अब डबल क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये थोड़ी-सी वेटिंग लेगा। अब वेटिंग से ये कुछ इसके अंदर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन आती है, स्टूडेंट यहाँ से भी परेशानी ले जाते हैं कि सर टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है इलस्ट्रेटर, तो इस तरह की कोई परेशानी आपने नहीं लेनी है। फर्स्ट टाइम जब ये इलस्ट्रेटर ओपन होगा तो ये कुछ ज़्यादा ही टाइम लेगा, ठीक है? तो आप लोगों ने बिल्कुल भी जो है वो पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल इसके लिए आपने पेशेंस रखना और देखना है कि ये कितनी देर लेता है, ठीक है? अभी आप लोगों के सामने ये ऑन हो रहा है, अब ये एक और ये चीज़ कि ये सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपका जो सिस्टम है वो जितना बड़ा जितना हेवी होगा, उसकी स्पेसिफिकेशन जितनी ज़्यादा होंगी, ये उतनी जल्दी ओपन हो जाएगा, ठीक है जी? अभी आप लोगों के सामने जो है एक दफ़ा आप ज़रा गौर से देखिए, आप लोगों के सामने ये जो ब्लैक स्क्रीन आ गई है, इसके बाद इसके बाकी सारे ऑप्शन भी अभी आ जाएँगे, तो आप लोगों के सामने इलस्ट्रेटर जो है वो इस वक़्त ओपन होके आ चुका है, ठीक है? जीयूआई, ठीक है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बहुत सारे लोगों को पता होगा, यानी कि जो चीज़ अभी आप लोगों को नज़र आ रही है, ये इसका जीयूआई है। बाकी आप लोगों के जितने क्वेश्चन हैं गाइज़, वो हम एंड में करेंगे। अभी मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, वो आप अपने सँभाल के रखें। हम या तो अपने ऑफ़िशियल ग्रुप के अंदर करेंगे या फिर आपके पास अगर हमारे पास टाइम हो तो हम लाइव कर लेंगे। लेकिन अभी आप कोई भी क्वेश्चन ना करें, सिर्फ़ यहाँ पे गौर करें। कोई भी टेक्स्ट आप ना करें, सिर्फ़ इसके ऊपर जो है वो आप गौर करें। ठीक है जी? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन आ चुका है आपके अडोबी इलस्ट्रेटर का, ठीक है जी? अब हम इसको जो है वो वन बाय वन देखना स्टार्ट करते हैं। अब जब मैंने इसको ओपन किया तो आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं ये बहुत सारी व्हाइट-व्हाइट स्क्रीन सी यहाँ पे पड़ी है, बहुत सारा कुछ इनके ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे इन सबको देख सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह आप ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह का कुछ भी शो नहीं होगा। अब ये क्या कन्फ्यूज़न है? ये कन्फ्यूज़न है कि मेरे पास जितने मैंने रिसेंटली इसके ऊपर काम किया है, मेरे पास ही वो वाली फाइल्स यहाँ पे शो हो रही हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी काम नहीं किया होगा तो आप लोगों के पास ये चीज़ शो नहीं होगी, ठीक है? तो आपने सबसे पहले तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये आपका एरिया जहाँ पे आप लोगों को व्हाइट-व्हाइट चीज़ें ये सारी नज़र आ रही हैं, ये सारे का सारा आपके पास होगा ब्लैंक, ठीक है जी? अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रीसेंट फाइल्स हैं वो यहीं पे शो हों, आप उनके ऊपर कोई भी काम कर सकें, तो ये आप लोगों के पास ऑटोमैटिकली यहाँ पे शो होने लग जाएँगी, ठीक है जी? अब यहाँ पे अगर मैं ऊपर थोड़ा-सा दिखाऊँ तो यहाँ पे लिखा है कि हमने इसको सॉर्ट किस तरह से किया हुआ है। तो मेरी प्रेफ़रेंस है वो यही है कि मैंने जो लास्ट ओपन फाइल की होती है या फिर जिसके ऊपर मैं रिसेंटली काम कर रहा हूँ, मेरी ये कोशिश होती है कि मेरी वो वाली फाइल यहाँ पे शो हो सबसे ऊपर। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉर्ट किस तरह से किया हुआ है, लास्ट ओपन। अगर आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करें, तो आप इसको बाय नेम भी सॉर्ट कर सकते हैं, बाय साइज़ भी कर सकते हैं और बाय काइंड भी कर सकते हैं। ये आप लोगों की मर्ज़ी है। यहाँ पे आप लोगों के पास फ़िल्टर मौजूद है, अगर आप यहाँ पे उस चीज़ का नाम लिखेंगे, उस फ़ाइल का नाम लिखेंगे, तो वो यहाँ पे ऊपर सर्च होके आ जाएगी, ठीक है? सिंपल सी बात है, कोई इसके अंदर बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अब जो हमारा मेन फ़ोकस रहेगा वो किस जगह पे रहेगा, ठीक है जी? अब यहाँ पे आप देखें, इस जगह से हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा-सा लेफ्ट साइड पे। अगर हम ऊपर से देखें तो आप लोगों को यहाँ पे अडोबी इलस्ट्रेटर का लोगो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं एक और एडिशन कर दूँ, जिन लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम किया हुआ है या बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, उनको ये बहुत ही बेसिक लगेगा, लेकिन जो आज ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अडोबी इलस्ट्रेटर को, उनके लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटिंग भी होगी, लेकिन वो आगे चल के होगी। अभी ज़रा आप इसके ऊपर फ़ाइल के ऊपर गौर करें। अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये आप अडोबी इलस्ट्रेटर का एआई का लोगो देख सकते हैं, साथ में फ़ाइल लिखा है, एडिट लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को नज़र
नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन हम ये सारे के सारे आगे चल के करेंगे। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो अब आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो इस जगह पे रहेगा, थोड़ा सा नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है रिसेंट सीसी फाइल्स, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये कि जिनके पास 2019 के बाद वाले वर्जन होंगे, इंस्टॉल किए हुए होंगे, ठीक है, उनके पास यहाँ पे क्रिएट न्यू की बजाय लिखा होगा न्यू फाइल, ठीक है। मे भी इस तरह हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। न्यू फाइल का भी वही मतलब है और क्रिएट न्यू का भी वही मतलब है। ये आप लोगों को दो बटन शो हो रहे होंगे, ठीक है, या फिर दो ऑप्शन आप इनको कह सकते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर हम इनको बटन भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन आप इनको क्या कह सकते हैं, आप इनको कह सकते हैं कि ये दो ऑप्शन आप लोगों के पास शो हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम ओपन की बात करें तो ओपन क्या करता है, आप लोगों ने एमएस वर्ड वगैरह यूज किया होगा, तो उसके अंदर ओपन का आप लोगों को पता है कि ये ओपन आपको उस फोल्डर के अंदर ले जाता है जहां पे आपकी फाइल्स पड़ी होती हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस ओपन के ऊपर डबल क्लिक करने जा रहा हूं। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया इस ओपन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक फोल्डर ओपन होके आ गया है, एक पॉपअप मेन्यू आ गया जिसके ऊपर लिखा हुआ मेरी फाइल लोकेशन लिखी हुई है और मेरी सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जरा गौर करें तो प्रोजेक्ट्स 2023, अब ये जिस तरह से 2023 स्टार्ट हुआ था, तो मेरी एक आदत है कि मैं जो एक साल का डाटा एक फोल्डर के अंदर रखता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे का सारा मेरा जितना मैंने काम किया था, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता जाऊं, ये जितनी डिजाइनिंग मैंने 2021 सॉरी 23 के अंदर की है, वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो अभी ये मुझे ओपन मेरे जो है वो ऑप्शन ने मेरे वो मुझे ले आया है मेरे रीसेंट फोल्डर के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ से कुछ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब हमारे जो मेन पॉइंट पे आ जाते हैं वो है आपका क्रिएट न्यू, क्योंकि आज आप फाइल बनाना सीख रहे हैं जिसके अंदर आप जाके डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, थोड़े से वेट के बाद आप लोगों के पास कुछ इस किस्म का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, पॉपअप मेन्यू आ जाएगा, कुछ भी आप इसको सोचे, कुछ भी आप इसको समझे, इस तरह का आपके पास एक प्री सेट डिटेल्स वाला फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। जिसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, आप यहाँ से भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को लेफ्ट साइड से बताना स्टार्ट करूंगा और राइट साइड की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। अब अगर हम जरा सा यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेंट, रिसेंट के जरा सा नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है योर रिसेंट आइटम्स, ठीक है। अब हम रिसेंट आइटम्स की बात करते हैं जनाब। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा होगा कस्टम कस्टम कस्टम, में भी आप लोगों के पास ना यहाँ पे कुछ शो हो, लेकिन करंटली मेरे पास यहाँ पे क्या शो हो रहा है, कस्टम कस्टम कस्टम, और ये सारी चीजें आ गई। अब मैं आपको छोटी सी एक चीज बताता हूँ कि ये है साइज, ठीक है। अब ये किस चीज का साइज है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आप ये देखें कि जिस तरह से ये देखें 15 बाई 15 इंच लिखा हुआ है, ठीक है। 15 बाई 15 इंचेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 13.89 क्रॉस 13.89 इंच। अगर आप यहाँ पे देखें 1000 बाई 1000 पिक्सल लिखा हुआ है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये किस चीज के साइजेस है, ठीक है। तो गाइस एक दफा आप सिर्फ अपने माइंड में ये रखें कि ये है साइजेस जो कि सेट किए गए थे रिसेंटली। जो ये वो वाले साइजेस हैं जो मैंने अपने रिसेंट डिजाइन मैंने बनाए थे, उनके लिए जो मैंने साइजेस रखे थे, ये मेरे वो वाले शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे कुछ रिसेंट शो हो रहे हैं, ठीक है। अब जरा सा अगर मैं आपको लोगों को ले जाता हूँ राइट की तरफ, यहाँ पे अगर जाके देखें तो यहाँ पे आ रहा है सेव्ड का ऑप्शन। अब सेव्ड से क्या मुराद है, ये मेरे बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। वो ब्लैंक क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अपना कोई इस तरह का साइज सेव करके रखा ही नहीं हुआ। अब इससे मुराद क्या है, इससे ये मुराद है कि आप अगर कोई साइज है, एग्जांपल के तौर पर आप रिसेंट के अंदर देखें तो ये 1000 बाई 1000 पिक्सल, ये मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। ये वाला साइज तकरीबन मैं हर लोगों के लिए यूज करता हूँ, बहुत सारे पोस्टर्स के लिए भी मैं यही साइज यूज करता हूँ। तो अगर आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं तो वो आप अपने यहाँ पे सेव्ड साइज के अंदर भी रख सकते हैं। अलबत्ता इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है आपको इसको स्पेसिफिकली यहाँ पे रखने की, आप रिसेंट से जाके भी इसको उठा सकते हैं, ठीक है। अगर हम ज्यादा थोड़ा सा राइट पे आए तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मोबाइल का, ठीक है। हम जाहिर सी बात है मोबाइल से आप लोग सोच रहे होंगे कि मोबाइल का इसके अंदर क्या फंक्शन है, तो आप यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास कुछ बने बनाए मोबाइल के स्क्रीन साइजेस होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक मोबाइल के लिए एक वॉलपेपर बना के दे रहे हैं, या कोई भी आप उसके लिए एक पोस्टर बना के दे रहे हैं, आप कुछ भी बना के दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक स्क्रीन साइज चाहिए होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे देखें iPhone 6 और 6s लिखा हुआ है, iPhone 6 प्लस आ गया, iPad प्रो आ गया। आप देखेंगे कि ये सारे के सारे मोबाइल्स तो नहीं है, लेकिन जो बहुत ही जो है वो प्रोमिनेंट मोबाइल्स हैं, इसने इलस्ट्रेटर ने आपको उनके बने बनाए साइजेस दे दिए हैं, ठीक है। अगर कोई साइज यहाँ पे नहीं भी है तो वो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है, वो हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। जरा सा हम राइट की तरफ जाएं तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगा वेब। अब वेब से क्या मुराद है, अब आज हमारे साथ बहुत सारे वेब डेवलपर भी मौजूद होंगे, ठीक है, वर्डप्रेस डेवलपर भी मौजूद होंगे, या फिर जिनको वेब डिजाइनिंग का पता है, तो उनको पता होगा कि हमें सबसे पहले जब हम उसका यूएक्स यूआई वगैरह बनाते हैं तो हमें उनके पेजेस डिजाइन करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेटर ने अगर हम कोई पेज डिजाइन करने जा रहे हैं, बहुत सारे पेजेस बनाने जा रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है जी, फॉर एज अ प्रोटोटाइप के तौर पे, तो ये देखें उसके लिए इसने भी बने बनाए आप लोगों को क्या दे दिए हैं, इलस्ट्रेटर ने कुछ बने बनाए साइजेस दे दिए हैं, ठीक है। जिसके अंदर मिनिमम है, कॉमन है, वेब है, ठीक है, 1440 है, IMAX 27 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे साइज इसने दे दिए, आप इसको भी डबल क्लिक करके अपने साइज की तरफ, अपनी डिजाइनिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। जरा सा हम राइट की तरफ आते हैं तो ये आ गया हमारी प्रिंटिंग से रिलेटेड। अब आप लोगों ने प्रिंटर भी यूज किए होंगे, अगर ना भी यूज किए हो तो कोई ऐसी इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है।
आप देखते हैं कि बहुत सारी साइज़ेज़ जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी पेपर प्रिंटिंग के अंदर, ठीक है? जिसके अंदर लेटर साइज़ आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ए4 तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लीगल साइज़ भी यूज़ होता है, जिसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। तो कुछ इसी तरह बने-बनाए प्रोमिनेंट साइज़ेज़ भी इलस्ट्रेटर हमें प्रोवाइड कर रहा है ताकि हमारा टाइम सेव हो, हम इसको डबल क्लिक करके अपना काम स्टार्ट कर दें, ठीक है जी? एक तो ये बात होगी। देन हम थोड़ा-सा राइट की तरफ जाएँ तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा, वीडियो के रिलेटेड कुछ नज़र आएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर थंबनेल डिज़ाइन आप करने जा रहे हैं। जी, बिल्कुल, थंबनेल डिज़ाइनिंग बहुत सारे लोगों का शौक होता है, तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। तो अगर हम थंबनेल बनाने जा रहे हैं अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए या किसी भी और स्क्रीन के लिए अपनी वीडियो आपने कोई एडिट करनी है, तो उसके लिए भी यहाँ पे बने-बनाए साइज़ेज़ आपको ये दे देगा। फ़िल्म एंड वीडियो के अंदर कुछ बने-बनाए साइज़ेज़ आपके पास यहाँ पे पड़े होंगे, ठीक है? अगेन थोड़ा-सा हम राइट की तरफ चलते हैं तो आर्ट एंड इलस्ट्रेशन आ गया। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो एडोबी इलस्ट्रेटर है, वो 300 सॉफ्टवेयर्स का काम अकेला करता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो आप पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो आप लोगों के सामने जो कैनवास पड़ा होता है, उसका एक साइज़ होता है। तो उसके ऊपर क्या करते हैं, आप अपनी पेंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, अगर आप इसके अंदर पेंटिंग भी करना चाहते हैं, तो ये आपको वो भी प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए भी इसने बहुत सारे बने-बनाए कैनवास साइज़ आप लोगों को दे दिए हैं। खैर ये सारी बातें तो होगी एक तरफ। अब जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा प्रीसेट डिटेल्स के ऊपर, यानी कि इतने बॉक्स के ऊपर। मेरा कर्सर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, सिर्फ़ इतने बॉक्स के ऊपर हमारा जो फोकस रहेगा, क्योंकि हमने टोटली कस्टम चीज़ बनानी है, तो कस्टम चीज़ हमें वही होगी जो हम खुद बनाएँगे, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो हम फाइल बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1, ठीक है? अब मैं उसका नेम देने जा रहा हूँ, मैं उसका नेम दे देता हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर डीएससी 20 के नाम से। मैंने यहाँ पे 20 के नाम से मैंने ये दे दिया, ठीक है? आप यहाँ पे देखें, मैंने डीसीए 20 के नाम से मैंने बना दिया, फ़ाइल का नाम रख दिया, ठीक है? थोड़ा-सा अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आ गया विड्थ, आ गई, यहाँ पे आ गई हाइट। अभी तक आप लोगों को कन्फर्म नहीं हुआ कि हम ये विड्थ और हाइट किस चीज़ की रख रहे हैं, ठीक है? थोड़ा-सा मैंने आपको हिंट दे दिया था कि जो चीज़ मैं डिज़ाइन करने जा रहा होता हूँ, मैं उसकी ये साइज़ रखता हूँ, उसका फ्लावर साइज़ रखता हूँ, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। लेकिन ये एग्ज़ैक्टली उस डिज़ाइन का साइज़ नहीं होता जो हम करने जा रहे हैं, तो ये किसी और चीज़ का साइज़ होता है। अब इसके लिए मुझे आप लोगों से भी मदद चाहिए होगी, ठीक है जी? अब चलें, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ, आपने मुझे चैट बॉक्स के अंदर उसका आंसर करना है कि जब हम छोटे होते थे या फिर अभी भी बहुत सारे लोग जो कॉलेज लेवल पे हैं, जब हम एग्ज़ाम वगैरह के लिए जाते हैं, तो हम अपने साथ कोई एक इस तरह की कोई चीज़ लेके जाते थे, जो हमारे पेपर को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है? जो हमारे पेपर को हमारी जो आंसर शीट होती है, उसको जो है वो प्लेस करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ज़रा चैट बॉक्स में मुझे बताएँ, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी आवाज़ भी आ रही है। बिल्कुल जी, क्लिपबोर्ड कहते हैं, वेल डन। बिल्कुल जी, फ़ोल्डर भी कह सकते हैं, बिल्कुल जी, क्लिपबोर्ड कहते हैं, बिल्कुल हार्डबोर्ड भी कहते हैं। इसी तरह ही गाइज़, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यही है कि क्या हम जो अपना आंसर है वो उस क्लिपबोर्ड के ऊपर लिख के आते हैं या फिर अपने आंसर शीट के ऊपर लिख के आते थे? क्या हमें अलाउ होता है कि हम उस आर्टबोर्ड के ऊपर या क्लिपबोर्ड के ऊपर लिख के आएँ? ऑन शीट, बिल्कुल हम शीट के ऊपर लिखते हैं, नॉट अलाउड होता है, किसके ऊपर होता है? उस आर्टबोर्ड के ऊपर, ठीक है जी? तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हम क्या बनाने जा रहे हैं, हमने जो अपने लिए डिज़ाइनिंग करनी है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपने लिए एक आर्टबोर्ड बनाएँगे, यानी कि वही क्लिपबोर्ड। तब हम उसको ज़्यादातर क्लिपबोर्ड कहते थे, लेकिन यहाँ पे हम उसको क्या कहेंगे, आर्टबोर्ड। तो ये जो साइज़ आप लोगों के सामने है, ये उसी आर्टबोर्ड का साइज़ है, ठीक है जी? अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास विड्थ है और हाइट है, 2 पैमाइशें हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि हम इसे एक साइड से देख रहे हैं, तो आगे चल के आपको इसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। अब देन हमारे पास आगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ गए हैं। पॉइंट से क्या मुराद है? ठीक है, आप लोगों ने फिज़िक्स पढ़ी होगी या फिर फिज़िक्स नहीं भी पढ़ी, तो आप लोगों को पता होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ मेज़र करने जा रहे होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमने स्केल जो है वो डिसाइड करना होता है। यानी कि अगर हम देखें, आप किसी जो है वो आप चले जाते हैं, आप जॉब के लिए जाते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए, फिज़िकल या मेडिकल के लिए जाते हैं, आप देखते हैं कि जो आपकी हाइट होती है, उसके लिए उन्होंने पैरामीटर्स रखे होते हैं कि वो सेंटीमीटर्स के अंदर आपकी हाइट देखना चाह रहे हैं, इंचेस के अंदर देखना चाह रहे हैं, जैसी भी है वो आपकी देखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने स्केल डिसाइड किया, वो स्केल कौन-सा था? वो था सेंटीमीटर, ठीक है? इसी तरह आप लोगों ने सबसे पहले अपने लिए कोई ना कोई स्केल जो है वो डेवलप करना है, कोई ना कोई स्केल डिसाइड करना है, ठीक है? यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं, पीकास आ रहे हैं, इंचेस आ रहा है, मिलीमीटर आ रहा है, सेंटीमीटर आ रहा है और पिक्सल आ रहा है, ठीक है? मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप पिक्सेल्स के ज़रिए ही जाएँ, ठीक है? अब पिक्सेल्स क्या होते हैं? ज़्यादातर ये जो पिक्सेल साइज़ होता है, हम अपनी स्क्रीन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? एनीवे वो आगे चल के बात हम करेंगे। अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ कि हम जो जा रहे हैं, वो पिक्सेल्स को लेके जा रहे हैं। इसके अंदर हम अपनी विड्थ जो है, ठीक है जी? इसकी जो चौड़ाई है वो हम 600 पिक्सल रखना चाह रहे हैं, ठीक है? और इसकी जो हाइट है वो हम रखना चाह रहे हैं जनाब 400 रखना चाह रहे हैं, ठीक है? मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। देन आपके पास यहाँ पे आ जाएगी आपकी ओरिएंटेशन। आप उसकी ओरिएंटेशन किस तरह से रखना चाह रहे हैं? एग्जांपल के तौर पर आपके पास एक आर्ट बोर्ड होता है या फिर क्लिप बोर्ड होता है। अगर आप उसको इस तरह से सीधा रखना चाह रहे हैं या इस तरह से लेफ्ट या राइट साइड उसको जो है वो लेटाना चाह रहे हैं, यानी कि उसको हॉरिजॉन्टल रखना चाह रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से आपके पास आप लोगों की जो है वो ओरिएंटेशन आ गया। इसके अंदर विड्थ आपकी ये होगी और हाइट आपकी ये हो जाएगी, ठीक है? मैं इसकी इस तरह से विड्थ रखना चाह रहा हूँ। देन आगे आ जाते हैं, तो आप आर्ट बोर्ड के जो है वो कितने नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड लेना चाह रहे हैं, ठीक है? सजेशन मेरी यही है कि आप लोग जाएँ सिर्फ 1 आर्ट बोर्ड के साथ। बाकी हम बातें आगे चल के करेंगे कि आर्ट बोर्ड की मज़ीद कौन-कौन सी हम टाइप्स ले सकते हैं, वो सारी बातें होंगी आगे। मज़ीद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ब्लीड का, तो आपने इसको बिल्कुल नहीं तो कुछ भी कहना है। एडवांस ऑप्शन के अंदर हम जाएँगे तो इस सारी चीज़ को आपने ऐसे ही रहने देना है। किसी चीज़ को कुछ नहीं कहना, ये जो मोर सेटिंग है,
इसके ऊपर भी अगर हम जाते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होंगी। किसी चीज़ को आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ़ इतनी चीज़ को सेट करने के बाद आपने चले जाना है अपने क्रिएट के ऊपर। कहीं जैसे ही क्रिएट के ऊपर मैं एक क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने अभी कुछ ही सेकंड्स बाद बन के आ जाएगी। मेरा जो फ़ाइल जो मैंने बनाना चाहिए थी जिसकी मैंने ये सारे के सारे प्रीसेट्स रखे थे, वो आ जाएँगे, ठीक है? अब आप लोगों के पास ये शो किस तरह से होगा? आप लोगों के पास ये कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा, ठीक है? अभी आप ज़रा इसको नोट कर लें, ठीक है? ये सारी की सारी स्क्रीन आप लोगों ने अपने साथ जो है वो कंपेयर कर के रखनी है। आपके पास जब इलस्ट्रेटर ओपन हो तो आपने इसको कंपेयर करके रखना है, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो है ये क्या शो हो रहा है? आपके पास एक व्हाइट कलर की कोई चीज़ यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही होगी, लेकिन बाकी सारा थोड़ा ग्रेइश टाइप सा या फिर ब्लैकिश टाइप का आप लोगों को सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है जी? चलिए हम इसको यहाँ पे देखते हैं, इसको देखना स्टार्ट करते हैं। अब ज़रा आप इसके ऊपर गौर करें। ठीक है जी। अब हमने चलना है स्टेप बाय स्टेप। ये स्टेप मैंने आप लोगों से रिपीट भी करवाने हैं कि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर जो है वो बताना स्टार्ट करूँगा। ठीक है जी। अब ज़रा आप थोड़ा-सा जो वो कंट्रोल में बैठें क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इसका स्टेप। तो आपने स्टेप 1 क्या करना है? स्टेप 1 आपने ये करना है, आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाना है, तो आप लोगों को ये जो स्ट्रिप नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे टूल्स वगैरह पड़े हैं, पेन वगैरह पड़े हैं, कर्सर पड़े हैं, ब्रशेज़ पड़े हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी होंगी। ठीक है? स्टेप 1 आपने क्या करना है? स्टेप 1 आपने इसके ऊपर चले जाना है। लेफ्ट साइड पे आप लोगों को ये डबल एरो नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। स्टेप 1 आपने ये क्लिक करना है तो ये देखिए अब आपका जो है ये सारे के सारे टूल्स यहाँ पे शो होने लग गए हैं। अब इस ये करवाया क्यों गया है, ठीक है? अगर हम इसको इसी तरह रखते हैं तो आप देखें कि ये बहुत सारे टूल्स हैं और ये जो आपकी स्क्रीन खत्म हो जाएगी, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपको सारे के सारे विजिबल नहीं हो रहे हैं। आप क्या करें? जस्ट इसके ऊपर स्टेप 1 के अंदर ये क्लिक करें और इसको क्या कर लें? इसको डबल स्टेप के अंदर ले आएँ। जहाँ पे ये सिंगल में थी, आप इसको लेके आ जाएँ डबल के अंदर। आप देख सकते हैं कि एक कर्सर की ये लाइन आ गई और एक आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है? ये है आपका स्टेप 1। देन आपका स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर आपने चले जाना है राइट साइड के अंदर जो आप लोगों को कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा, ठीक है? और जो एरो का फेस होगा वो अंदर की तरफ होगा, यानी कि स्क्रीन के अंदर की तरफ राइट साइड होगा। आपने इसके ऊपर 1 क्लिक करना है और उसको कर देना है लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है जी? ये आपका होगा स्टेप 2। स्टेप 2 के बाद आपने क्या करना है? आपने चले जाना है स्टेप 3 के अंदर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी? मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है वो क्या है? आपने ऊपर जाना है यहाँ पे विंडो के अंदर। विंडो के अंदर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा लिखा हुआ कंट्रोल, तो आपने इसके ऊपर बस क्लिक करना है तो कुछ इस तरह से आप लोगों के पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप ऊपर आने लग जाएगी, जिसके अंदर बहुत सारे आपके ऑप्शंस आ रहे होंगे, ठीक है? अगर मैं दोबारा विंडो के अंदर जाके इसको ये बंद कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके यहाँ से गायब हो गए हैं। देन आप लोग जो है वो टेंशन ले जाएँगे कि सर हमें ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये पहले बता दिया कि स्टेप 3 के अंदर आपने क्या करना है, कंट्रोल के ऊपर क्लिक करना है, तो ये बहुत सारे आपके पास टूल्स जो है वो ओपन होके आ जाएँगे। ये जो आपका फाइनल कंट्रोल यानी कि अब आप लोगों ने अपने लिए सेट कर लिया सारे का सारा स्टेज और आप लोगों के पास ये आ गया, ठीक है जी? अच्छा काइंडली मुझे कंफर्म करें क्या मेरी जो वॉइस है वो क्लियर है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर क्लियर करें, क्या जो मेरी वॉइस है वो अभी आप लोगों को क्लियर है? चलें जी। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जिन लोगों को नहीं आ रही है आई थिंक उनका इंटरनेट का फंबल है क्योंकि 90% लोगों को जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है। चलें जी, ठीक है जी। तो हम कैरी ऑन करते हैं। ये है आपका फाइनल इंटरफेस जो आप लोगों के सामने आ गया, जो आपने जिसके ऊपर लेके चलना है, ठीक है? अब हमारे पास फाइल हमने बना ली है, अब हम अपनी डिजाइनिंग की तरफ चलते हैं। आप लोग भी जो है वो बोर हो रहे होंगे, तो हम स्टेप 4 की तरफ चले जाते हैं। गाइस अब ज़रा आप गौर करें। आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये जो है वो किस जगह जा रहा है, ठीक है? अगर आप ज़रा गौर करें तो ये व्हाइट जो एरिया है ये कभी ऊपर की तरफ जा रहा है और कभी ये नीचे की तरफ जा रहा है। आप ज़रा गौर करें इसके ऊपर, ठीक है? ये आपका स्टेप 4। तो अब आप सोचेंगे कि ये मैं किस तरह कर रहा हूँ, ठीक है? गाइस अभी जो आप लोगों को स्टेप 4, 5 और 6 के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ, ये इसके बेसिक कंट्रोल्स हैं। ये आपको आने ही आने चाहिए, ठीक है? तो आप इसको नोट कर लें। अब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ और कभी मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, तो ये मैं किस चीज़ से लेके जा रहा हूँ? आप लोगों ने अच्छा अब इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि आप लोगों ने क्या करना है, एक माउस परचेज़ कर लेना है। जो लोग लैपटॉप के ऊपर कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या करना है, एक माउस परचेज़ लाज़मी कर लेना। उसके अलावा आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। कोई भी जो है वो छोटा-मोटा जो है वो आप ल ल जो है वो ले सकते हैं। आपके पास जो माउस होना चाहिए, ठीक है? माउस हार्डवेयर, ठीक है? उसके ऊपर अब आप देखिए स्टेप 4 जो मैंने आपको बता रहा था, वो ये देखिए कि ये कभी ऊपर की तरफ जा रहा है, कभी नीचे की तरफ। तो ये आपका सबसे पहला कंट्रोल है। ये सबसे पहला कंट्रोल है, लेकिन मैं इसको स्टेप 4 कह रहा हूँ। और ये कि आपके माउस के ऊपर जो आपका स्क्रॉल व्हील होगा, आपने उसको स्क्रॉल करेंगे, तो ये कभी ऊपर की तरफ जाएगा और कभी नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है? ये है आपका स्टेप 4, ठीक है? और अब ज़रा आप गौर करें, ठीक है? अब आप ज़रा मुझे बताएँ कि ये क्या हो रहा है? ये ज़ूम इन हो रहा है और ज़ूम आउट हो रहा है, ठीक है जी? तो अब ये किस जगह से हो रहा है, ठीक है? अब ये ज़ूम इन और ज़ूम आउट कहाँ से हो रहा है? तो अब इसके लिए भी एक शॉर्ट की है। ये हो रहा है आपका स्टेप 5 के अंदर। स्टेप 5 आपका ये है कि आपने अपना ऑल्ट बटन प्रेस करके रखना है, ठीक है?
जितनी देर तक आप अपना Alt बटन जो है ALT आपके कीबोर्ड के ऊपर आपका बटन होगा ALT, ठीक है? Alt बटन को आपने प्रेस करके रखना है और साथ ही आपका जो स्क्रॉल व्हील है उसको आपने इस तरह से जो है वो रोल डाउन करना है, रोल इन करना है, रोल जो है वो बैक करना है, रोल अप करना है। किस तरह से भी आप उसको जो है वो करेंगे तो आप लोगों को नज़र आएगा कि ये ज़ूम इन होगा और ज़ूम आउट होगा, ठीक है? लेकिन जैसे ही आप Alt बटन छोड़ देंगे और अकेला स्क्रॉल व्हील ऊपर करेंगे तो ये स्टेप 4 के अंदर चला जाएगा, यानी कि जस्ट अप एंड डाउन के अंदर चला जाएगा, ठीक है? ये था आपका स्टेप 5, ठीक है? उसके बाद ज़रा आप गौर करें, तो मेरे कर्सर के ऊपर ज़रा गौर करें तो ये किस चीज़ के अंदर चेंज हो गया है? ये जो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मेरा कर्सर दौड़ा फिर रहा है, इधर-उधर जा रहा है, ये किस चीज़ के अंदर चेंज हो गया है? क्या आप लोगों को नज़र आ रहा है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएँ। ये जो मेरा कर्सर है, ये किस चीज़ के अंदर चेंज हो चुका है? आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी। अच्छा जी, कोई कह रहे हैं स्क्वायर कह रहे हैं। नहीं, ज़रा गौर करें, ये जो कर्सर है मेरा, ये जो व्हाइट एरिया है, ये है आपका ये आपका आर्टबोर्ड है, लेकिन ये जो मेरा कर्सर है हैंड के अंदर बिल्कुल, ये एक हैंड के अंदर चेंज हो चुका है। अगर आप इसके ऊपर गौर करें, तो ये एक छोटा-सा हैंड बन चुका है, ठीक है? ये आपका स्टेप 6 है। अब स्टेप 6 के अंदर क्या आ जाता है कि आपने इसको होल्ड करके कहीं पे भी इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप अगर इसको स्पेस बार ये प्रेस करते हैं, तो आप लोगों के सामने ये आ गया एक हैंड। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको पकड़ के ये देखिए, यहाँ पे भी इसको उठा के रख सकते हैं और जहाँ पे भी इसको उठा के रख सकते हैं, वो आप किस तरह से रख सकते हैं, ठीक है? अब ये स्टेप 6 के अंदर आपका आ गया, आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर जो मौजूद है, आपका सबसे बड़ा जो की है, सबसे बड़ी जो की आप लोगों के पास मौजूद है, वो आपकी स्पेस बार। जितनी देर तक आप स्पेस बार दबा के रखेंगे, आपका जो कर्सर है वो एक हैंड के अंदर चेंज हो जाएगा। देन अपने आप माउस के साथ आप क्लिक करके इसको पकड़ के आप इधर भी रख सकते हैं और आप इस जगह भी रख सकते हैं और आप ऊपर भी जहाँ पे भी इसका आपका दिल करे आप उसको वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये गाइज़ आपके 3 स्टेप्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, स्टेप 4 है, स्टेप 5 और स्टेप 6 के अंदर, ठीक है? अगेन मैं लास्ट टाइम इसको रिपीट करने जा रहा हूँ कि किस-किस तरह से। स्टेप 1 आपका ये था कि अगर आपकी ये इस तरह से बंद हो तो आपने इसको ओपन कर लेना है। स्टेप 2 के अंदर आप लोगों का ये इस तरह से होगा, आपने क्लिक करके इसको लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर लेना है, ठीक है जी? उसके बाद स्टेप 3 के अंदर ये था कि अगर आपका कंट्रोल इस तरह से बंद है, तो आपने जाके कंट्रोल के ऊपर क्लिक करके इनको ऑन कर लेना है, ठीक है जी? स्टेप 4 आपका ये था कि आप अप एंड डाउन किस तरह से कर सकते हैं, स्क्रॉल व्हील आप लोगों के पास मौजूद होगा, आप उसके ज़रिए कर सकते हैं। ज़ूम इन और ज़ूम आउट आप किस तरह से कर सकते हैं, स्टेप 5 के अंदर आपने Alt की दबा के रखनी है, ALT और अपने स्क्रॉल व्हील को अप एंड डाउन करना है, ठीक है जी? देन आपके पास आ गया था आपका छोटा-सा हैंड, आप उस हैंड के साथ इसको पकड़ के कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है जी? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप लोगों के सामने आ गया, ठीक है जी? अब हम चलते हैं गाइस, फाइल तो हमने बना ली है, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। अभी आप लोगों के लिए कुछ डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं, तो हम चले जाते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। ये देखें, अब क्योंकि मैंने ये बताने का मकसद ये था कि अभी मैं ज़रा स्पीड से काम करने वाला हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा मैं स्पीड के साथ जाऊँगा, तो आप लोग ये टेंशन ना लीजिएगा कि जो है वो सर पता नहीं कौन से टूल यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बेसिक बता दिया कि ये देखें, मैं सिर्फ़ वो 3 ही टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, 3 ही स्टेप इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये देखें। 3 ही वही वाले इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मैंने आपको बेसिक कंट्रोल बताए हैं, ठीक है? सिर्फ़ Alt और स्पेस बार के ज़रिए मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है? देन ज़रा अब हम चले जाते हैं, हम आप आपके लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन्स भी रखे थे, चलें हम उनकी तरफ चले जाते हैं, यहाँ से जनाब ले आते हैं अपने इलस्ट्रेटर के अंदर और बहुत सारे डिज़ाइन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रखे थे। हम जो है वो मज़े-मज़े की चीज़ें इनके अंदर जो है वो पेस्ट करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ जनाब, कुछ रंगारंग चीज़ें अब इसके अंदर हम बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सी कैटेगरीज़ के आपको लोगोज़ वगैरह नज़र आ रहे होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है जी? उसको हम यहाँ पे अब बनाने जा रहे हैं, ठीक है? ताकि आप लोगों को नज़र आए कि इसकी पावर क्या है, ठीक है जी? एक और चीज़ थी आई थिंक वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद आ गई है, ठीक है? अगर आप गौर करें तो ये बहुत सारे आप लोगों के पास लोगो शो हो रहे हैं, ये आपकी तरह मेरी तरह डिज़ाइनर्स नहीं बनाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिज़ाइनर ये तो बनाने बहुत ही मुश्किल है, तो अब आप देखें, तो आप लोगों के सामने ये हम किस तरह से इनको जो है वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप इनमें से कोई डिज़ाइन उठा लें, ये देखें। क्लाइंट आपके पास आया, वो कहता है कि आपको जो है वो ये इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उधर मैं स्पीड से गाइज़ करने लगा हूँ, ठीक है? अगेन मैं रिपीट कर दूँ, इसके ऊपर जो हमारे डिटेल लेक्चर्स होंगे, ठीक है? कलर कौन-सा चूज़ करना है, किस तरह से डिज़ाइन बनाना है, अभी आप लोगों को जो है वो जस्ट मैं दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से ये सारी चीज़ को हम बनाते हैं, ठीक है? अगर आप गौर करें, थोड़ा-सा मैं आप लोगों को डेमोज़ देने जा रहा हूँ इसके अंदर कि किस तरह से हम इस चीज़ को बनाते हैं, ठीक है जी? यहाँ पे आ गया, मैंने अपनी जो है वो स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा लिया है, थोड़ा-सा जो मैं इसको ऊपर करके यहाँ पे रखता हूँ, देन मैं इसको थोड़ा-सा राउंड कर लेता हूँ, ठीक है जी? ये एक लोगो है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपके पास कोई ना कोई क्लाइंट आया और क्लाइंट ने आपको कह दिया कि सर ये वाला लोगो उसको चाहिए, तो आप उसको किस तरह से बना के देंगे, ठीक है? अभी तक वो किस चीज़ फ़ॉर्म के अंदर मौजूद है, अभी तक वो सिर्फ़ पिक्चर फ़ॉर्म के अंदर मौजूद है, तो आप उसका क्या बना के देंगे? आप उसको जो है वो उसका वेक्टर बना के देंगे। इसी को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस जगह ले जाता हूँ, जनाब यहाँ पे आ गए, इसको जो है हम नीचे ले आते हैं कुछ इस जगह पे, देन यहाँ पे जाके एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है? अगेन मैं आप लोगों को गाइस ये बता रहा हूँ कि ये सिर्फ अब आप लोगों को मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है जी? ये कुछ मैं इसके ऊपर डिटेल आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आगे चल के इंशाल्लाह हम इसके ऊपर अपने सारे के सारे डिटेल्ड लेक्चर्स भी करेंगे, ठीक है जी? इसकी मैं ये वाला साइज़ रख देता हूँ। इसके अंदर हम जाके इसको क्या कर देते हैं, क्रॉप कर देते हैं ताकि हमारे पास कोई बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आ जाए। जनाब ये आ गया और इसके अंदर हम कलर कर देते हैं इसको ग्रुप करके कुछ व्हाइट वाला, ठीक है जी? तो गाइस आपके सामने ये बन के लोगो आ गया। हमने जो है वो इसको ट्रेस करके निकाल लिया है। अब हम रखने जा रहे हैं इसका नेम। तो नेम अगर हम आप में से किसी का नेम रखते हैं, जनाब आप में से मैं किसी का
नेम उठाने जा रहा हूँ जिसको मैं यूज़ करूँगा। जनाब किसका नेम उठाया जाए, किसका नेम उठाया जाए? शिराज़ का ही नेम उठा लेते हैं, चलें जी। शिराज़ का नेम मेरे सामने आ रहा है तो चलें हम शिराज़ का ही नाम उठा लेते हैं। इनके लिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम एक लोगो बनाने जा रहे हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर इनकी कंपनी के लिए, तो हम किस तरह से बनाएँगे, ठीक है जी? तो ठीक है जी, कॉर्पोरेट के नाम से हम क्या कर देते हैं जनाब, ये देखें जी, शिराज़ कॉर्पोरेट के नाम से हमने बना दिया है कि उनके लिए ये एक एजेंसी बना दी है, ठीक है जी। लेकिन सबके भले सबके नेम्स का हम बनाएँगे लेकिन अभी नहीं, अभी जो है हम इसके हम आ जाते हैं वी आर वी आर हम आगे क्या यूज़ करें, ठीक है जी, वी आर राइडर्स या फिर कुछ भी कर सकते हैं, वी आर जनरेशन के नाम से चलें कर देते हैं कि हम जनरेशन है, जो भी एग्जांपल के तौर पर ये उनका कंपनी है, ठीक है जी। कंपनी का नेम शिराज ने रखा है, शिराज कॉर्पोरेट के नाम से, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो क्या रखने जा रहे हैं, उनका जो स्लोगन है वो यही है कि वो यार जनरेशन। अब ये स्लोगन क्या होता है, जिस तरह से आप लोगों ने ये जैज की कमर्शियल वगैरह सुनी होगी, जैज सब कह दो, यूफोन और एक्सेट्रा, जिस तरह से अलाइड बैंक का जो है वो आपके दिल में हमारा अकाउंट, तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, ये इनके स्लोगन या फिर टैग लाइन्स होती हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो ये आइकन हमने बना लिया कि ये हमने एक आइकन बनाया है, ठीक है जी। और हम शिराज के लिए कोई ना कोई जो है वो फ़ॉन्ट अब अच्छा सा चूज़ करने जा रहे हैं। मेरा बहुत ही फ़ेवरेट सा फ़ॉन्ट है डॉज़िस, मैं इसके लिए अंदर वो यूज़ करने जा रहा हूँ। ये देखिए जी, मेरा ये बहुत ही फ़ेवरेट है तो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ। ये यूज़ कर लिया है। जो स्लोगन के लिए मैं ज़्यादातर अपना फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ वो है मेरा एक्यूम का, ये पड़ा, ठीक है? एक्यूमेन के नाम से ये मैंने यूज़ कर लिया जनाब। यहाँ पे स्लोगन को मैं ज़रा-सा छोटा करके यहाँ पे लिखूँगा क्योंकि यूजुअली आपका जो स्लोगन्स होते हैं वो छोटे ही होते हैं। ठीक है जी? यहाँ पे हम आ गए हैं, मज़ीद भी हम आगे चल के डिज़ाइनिंग करते हैं। कुछ यहाँ पे स्टाइलाइज़िंग मैं करने की कोशिश करूँगा, तो मैं इसको ये बना देता हूँ जनाब। ठीक है जी, इसको हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ ज़्यादा करने के बाद अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ़ ये एक तरह का मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ़ इसकी पावर शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एडोबी इलस्ट्रेटर किस तरह से कस्टम डिज़ाइनिंग करता है। ठीक है जी, आप ज़रा इसके ऊपर गौर करें, तो ये किस तरह से कस्टम डिज़ाइन कर रहा है, किस तरह से हम ईज़िली किसी भी चीज़ को मूव कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये आपका जो बना हुआ था, आपका आइकन था, ये हमने बड़ा-सा करके यहाँ पे रख लिया है। अब अगेन आप सोचते हैं कि ये इसके अंदर कलर नहीं यूज़ किया गया, हम इसके अंदर कोई कलर यूज़ करें तो हम वो भी करेंगे। देन मैं इसको उठा के अपने जो है वो यहाँ पे ले आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लोगो है वो डुअल कलर के अंदर हो, ठीक है? या फिर मल्टी कलर के अंदर हो, तो मैं यहाँ से कोई अच्छे-अच्छे कलर लेता एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये मैंने कलर ले लिया, ठीक है? इसको मैं ज़रा उठा के अपने पास ले आऊँ, ताकि मुझे कलर्स जो है वो नज़र आते रहें और मैं इनमें से ये कलर उठा लेता हूँ, ठीक है जी? ये 2 कलर मुझे अच्छे लग रहे हैं, चलें जी। हम इनके नाम के अंदर भी ये वाला कलर कर देते हैं कुछ इस तरह से और कॉर्पोरेट के अंदर भी कुछ कलर कर देते हैं कुछ ये वाला, ठीक है जी। देन ये जो नीचे की तरफ पड़ा है इसके टोटल के अंदर हम ये ही वाला कलर कर देते हैं कुछ इस तरह से और इन सारे के सारे को जब हम ग्रुप करते हैं तो ये आप लोगों के सामने क्या बन के आ गया है, हमने बना दिया जनाब शिराज कॉर्पोरेट के नाम से ये लोगो बना दिया, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे ज़रा बताएँ। ठीक है जी, ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है? ये अभी हमने क्या बनाया है, आप लोगों के सामने एक लोगो बनाया है। ये अभी आप लोग जो है वो पेड करके दे सकते हैं। सिर्फ़ इतना सा काम भी आप जो है अपने क्लाइंट को पेड करके दे सकते हैं, ठीक है जी? अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम कोई और लोगो बनाना चाह रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर चलें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई कस्टम लोगो बनाना चाह रहा हूँ, इस सारी चीज़ से हट के। मेरे पास एक ऑर्डर आया और उसके लिए मैं बनाने जा रहा हूँ जनाब, एक मैंने कस्टम लोगो डिज़ाइन करना है, टोटल ही एब्स्ट्रैक्ट टाइप का करना है, ठीक है जी? अब हम यहाँ पे जाके ज़रा थोड़ा-सा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का लोगो बनाते हैं, थोड़ा-सा मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ जनाब, इस तरह कर देते हैं और इसके अंदर ये वाला कलर कर देंगे। देन इसी की मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, इसी की एक कॉपी लेके मैं कुछ इस जगह पे रख देता हूँ, जनाब यहाँ पे रख देते हैं। थोड़ा-सा इसको मैं इसको करके लाइनिंग के अंदर ले जाके यहाँ पे थोड़ा-सा शो करता हूँ। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ से पाथ के अंदर जाके, ठीक है जी, पाथ के अंदर जाके मैं इसको थोड़ा-सा पाथ दूँगा, पाथ दे के इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम इसको यहाँ से पकड़ते हैं और इसके ऊपर हम अपना शेप बिल्डर लगा देते हैं, कुछ इस जगह से। ठीक है जी, ये हमने कर लिया है और एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम इसको भी उठाते हैं। थोड़ा-सा इसका साइज़ यहाँ से मैं छोटा करता हूँ और इसको यहाँ पे रख देते हैं। देन यहाँ पे आके इसके अंदर भी ये थोड़ा-सा हम ये चला देते हैं, थोड़ा-सा इसको मिक्स कर देते हैं। जनाब ये आपके पास लोगो आ गया, अब इसके अंदर हम कलरिंग करना चाह रहे हैं, तो चलें जी, हम इसके अंदर क्या करें, चलें थोड़ी-सी इसके अंदर हम और क्रिएटिविटी लेके आते हैं। इसको हम राउंड कॉर्नर्स बना देते हैं, कुछ इस तरह से, ताकि आपका जो लोगो है वो बहुत ही ज़्यादा ये देखिए मज़ेदार सा लगे, ठीक है जी। ये कुछ मज़ेदार मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। इस वाले पोर्शन को हम क्या करते चलें, इसको भी थोड़ा-सा बेंड कर देते हैं ताकि ये भी क्या लगे, बहुत ही अमेज़िंग सा लगे। ये आप लोगों के सामने आ गया। देन हम इसके अंदर कलर करने जा रहे हैं, तो इसके लिए कलर मैं चूज़ करूँगा कुछ ये वाले, ठीक है जी, डार्क और ये वाला कलर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं जनाब, इसको सेलेक्ट करेंगे और कुछ ये वाला कलर आ जाएगा। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसके ऊपर इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारे डिटेल्ड लेक्चर होंगे, ठीक है जी। इन सारी की सारी ये चीज़ें जो जितने भी टूल्स अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ़ इसी तरह नहीं है कि मैं बस आप लोगों को ये सिर्फ़ रट्टा मार के दिखा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने खुद करनी है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपने कलर्स कौन-कौन से चूज़ करने हैं अपने लिए जो है, आपने कौन-कौन सी चीज़ें किस तरह से रखनी है, सारे के सारे हम इसके ऊपर डिटेल लेक्चर करेंगे, ठीक है। अब अगेन मुझे आप में से किसी का नेम चाहिए, तो चले यहाँ पे वफ़ा कह रही थी कि उनका नाम रख दिया जाए, तो चलें जी हम यहाँ पे वफ़ा की बात मान लेते हैं और उनका नाम रख देते हैं जनाब यहाँ पे, ठीक है जी, वफ़ा इंडस्ट्रीज़ के नाम से।
अच्छा जी, यहाँ पे अगर कोई स्पेल मिस्टेक हो जाए तो गाइज़ आप लोगों ने माइंड नहीं करना है क्योंकि मैं जो है थोड़ा-सा स्पीडली आप लोगों को ये बता रहा हूँ। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि कलर आपने कौन से चूज़ करने हैं, फ़ॉन्ट कौन से चूज़ करने हैं, तो ये सारी की सारी बातें इंशाल्लाह हम अपने डिटेल इस सारे लेक्चर के अंदर, इस सारे के अंदर करेंगे। हमारे जितने कोर्स के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, ठीक है जी? ये देखें जी, बड़े ही ब्रिलियंटली हमने क्या बनाया है, हमने जो है वो वफ़ा इंडस्ट्रीज़ के लिए भी लोगो डिज़ाइन करके दे दिया है, जिसके पैसे जो है हम वफ़ा से बाद में ले लेंगे, ठीक है जी? यहाँ पे आप देखें तो ये भी लोगो आपके पास टोटली कस्टम आप लोगों के पास बन के आ गया है। इस लोगों के बारे में बताएँ, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? जल्दी से मुझे बताएँ। यूज़ माय नेम राहत चले जी आपका भी नाम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप ज़रा इसके ऊपर गौर करें तो ये आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारा-सा लोगो बन के आ गया, ठीक है जी। अब इसके अंदर और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है? हम क्या कर सकते हैं? ये जिस तरह से अभी आपके पास ये आ गई है, एक फॉक्स आ गई, ठीक है जी? हम इस फॉक्स को करने की कोशिश करते हैं। जनाब मैं लेयर्स के अंदर जाके इसको बंद कर लेता हूँ, अपने में पेन टूल को ले आता हूँ जनाब। अब मैंने इसको बनाना है तो चलें जी मैं इसको बनाने की भी कोशिश कर लेता हूँ। यहाँ से चलते हैं और हम इसको इस जगह पे चले जाते हैं जनाब, यहाँ पे चले जाते हैं और इसको आ जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम डिज़ाइनर बन जाएँगे तो इस तरह की ये छोटी-मोटी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसके अंदर करते ही रहेंगे और कुछ ही दिनों के अंदर जो है हम इसके साथ जो है वो अर्निंग भी स्टार्ट कर देंगे क्योंकि जितना काम अभी हमने किया, ये आप लोगों के सामने मैंने कुछ सोचा नहीं हुआ, कुछ प्लान नहीं किया हुआ कि मैंने क्या करना है, मैं जस्ट आप लोगों के सामने ये रैंडमली बैठकर आप लोगों के सामने ये डिज़ाइन करके दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे ये सारे का सारा देख सकते हैं, ठीक है जी? अब ये होगा किस तरह से? ये सिर्फ़ आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। अब जिस तरह से मैं इसकी आँख चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं इसकी आँख को ज़रा-सा क्रिएटिव करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी आँख कुछ इस तरह से बना देता हूँ। जनाब ये देखें, मैंने क्या किया, मुझे ये वाली जो है वो फॉक्स अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने इसकी आँख को ज़रा-सा क्रिएटिव कर दिया, ठीक है? थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया, यहाँ से करके हम इस जगह करते हैं और मैंने इसको थोड़ा-सा क्रिएटिव कर दिया, ठीक है जी? अब ये देखें, अब इसका जो सर है वो हमने अपनी मर्ज़ी का बना लिया, ठीक है जी? अब इसके अंदर मैं अगर यहाँ से कलर कर देता हूँ कुछ इस तरह से और कुछ इसके अंदर ये कलर करते हैं, तो ये देखिए हमने क्या किया, हमने थोड़ा-सा अपनी मर्ज़ी का इसके अंदर बना लिया, ठीक है? इसकी आँख को हमने चेंज कर दिया। अगेन अगर मैं यहाँ पे ये बनाना चाहूँ, इसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ जनाब रेड कलर कर देता हूँ। कुछ इस तरह से इसको पकड़ते हैं और इसको ले आते हैं जनाब ऊपर। तो सॉरी ये सारे का सारा ही ऊपर चला जाएगा। अगेन ज़रा-सा इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं और कुछ इस जगह से इसको पकड़ के हम अपने शेप बिल्डर के ज़रिए इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है? तो ये देखें जी गाइज़ अब आप लोगों के सामने ये कुछ इस तरह से आ गया। हमने उसकी लाल आँख बना दी और इस तरह से हमने इसके नीचे कुछ ना कुछ बना दिया। जिस तरह से अभी आप लोगों के सामने ये बने हुए लोगोज़ हैं, ठीक है जी? अब जिस तरह से ये एस नाम का ये वाले जो इस तरह के जो है वो ऑर्नामेंट टाइप से लोगो होते हैं, वो बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं, ठीक है जी? तो अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम भी इस तरह का लोगो बनाने जा रहे हैं अपने लिए, तो चलें जी हम इसको थोड़ा-सा जो मॉडिफ़ाई करके अपने लिए एक अच्छा-सा लोगो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये कुछ इस तरह से जा रहा है तो हम इसके अंदर थोड़ी-सी चेंजिंग ले आएँगे। हम क्या करेंगे जनाब, थोड़ा-सा इस तरह से करके और इसकी जो है वो डबल बना देंगे, ठीक है? थोड़ा-सा इसको इस तरह से रहने देंगे, इसके ऊपर हम क्या करते हैं थोड़ी-सी एडिशन करके इसको हमने डबल करके बना दिया है। जनाब यहाँ पे बना दिया और कुछ इस तरह से मैंने इसको कर दिया बंद। ये आपके पास एक ऑर्नामेंट आ गया है कुछ इस जगह से। चलें जी। इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे साइड पे रख लेता हूँ। इसको साइड पे रखने के बाद इसके अंदर हम कलर कर देते हैं कुछ। ये वाला साइड पे कलर करने के बाद हम चले जाते हैं अपने जो है वो रोटेट टूल के अंदर। यहाँ से जाके मैं इसको कर देता हूँ जनाब 30 पे और इसकी मैं कर देता हूँ एक कॉपी। देन मैं इस तरह से करूँगा, क्लिक करता जाऊँगा, कंट्रोल डी को और हमारे सामने क्या बन के आ जाएगा, इसी तरह का लोगो बन के आ जाएगा। ठीक है जी? अब आप यहाँ पे देखें, आप लोग मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारे का सारा अभी सिर्फ़ आप लोगों को डेमो दिया जा रहा है। ठीक है? कि ये इस तरह की टूल्स और इस तरह की हमारे पास टेक्निक्स होंगी, जिसके ज़रिए हम ये सारा कुछ करेंगे। ठीक है? अंडरस्टैंडिंग की बात अभी सिर्फ़ आप लोगों के पास नहीं हो रही है, क्योंकि मैं आपको पहले बता दिया था कि आपको समझ नहीं आएगी, जिस स्पीड के साथ मैं इसको लेके चलूँगा। फिर ये बताने का आपको ये मकसद है कि ये सारे के सारे टूल्स इसके अंदर मौजूद हैं। ये सारे का सारा काम हम इसी के अंदर करने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर आप गौर करें, तो ये एक लोगो आप लोगों के पास मौजूद है। अगर आप इसको मॉडिफ़ाई करना चाहते हैं, इसको अपने लिए बनाना चाहते हैं, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक ये बना लिया है, इसके अंदर मैं ये कर देता हूँ, कुछ इस जगह पे। ठीक है जी? बाकी हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी, वो इस तरह से नहीं होंगी। हमने क्या करना है, हमने डिटेल वाइज़ सारी चीज़ों के ऊपर लेक्चर रखने हैं, ठीक है? इवन कि जो हमारी कलर थ्योरी होगी कि हमने कलर कौन-कौन से चूज़ करने हैं, कौन से कलर आपके क्लाइंट को अच्छे रखने हैं, तो ये सारी की सारी बातें उसी के अंदर होंगी, ठीक है? फिलवक़्त आप लोगों को सिर्फ़ दिखाने का ये मकसद है कि ये एडोबी इलस्ट्रेटर है, जो टूल्स हम यहाँ पे आप लोगों के सामने ये जो यूज़ कर रहे हैं, जिसका अभी आप लोगों ने थोड़ा बहुत ये डेमो लिया है, ये एडोबी इलस्ट्रेटर है, ठीक है जी? और इसकी पावर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम कितनी आसानी के साथ इसे निकाल सकते हैं, ठीक है जी? हम अपने इसके अंदर कोई भी मॉडिफ़िकेशंस कर रहे हैं, कुछ भी हम इसके अंदर कर रहे हैं, ठीक है जी? जिस तरह से अब ये लोगो आपने बनाया है, इसके अंदर हम ये कलर कर देते हैं, चलें कलर चेंज करना चाहते हैं, तो कोई भी कलर इसके अंदर कर देते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे, ठीक है जी? यहाँ पे अब आप देखें ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है जी? इसके बाद भी हम इसके अंदर कुछ और मज़ीद सारे काम करेंगे। इस तरह से हम इसको यूटिलाइज़ करके बना सकते हैं। ये सारे के सारे लोगोज़ आप देख सकते हैं, हर किस्म की कैटेगरीज़ के लोगो देख सकते हैं। जिस तरह से ये एक आप लोगों के सामने यूसी ब्राउज़र का लोगो है, ये आप लोगों को जो है वो पता चलेगा, ठीक है जी?
इसके ऊपर गौर करें, ये आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है? अब इसी तरह का लोगो हम बनाने की अगर कोशिश करें तो हम किस तरह से बनाएँगे, ठीक है? अब मैं लेयर के अंदर जा रहा हूँ जनाब, मैं इसको बंद कर देता हूँ, यही टाइप का लोगो हमें चाहिए, जो कि दिखने में एक बहुत ही जो है वो अमेज़िंग सी चीज़ लग रही है, तो मैं इस तरह से करके सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेता हूँ अपने लिए, ठीक है जी? उस ट्रायंगल को मैं जो है वो इसके ऊपर रखता हूँ, ताकि मुझे जो है वो सारी की सारी चीज़ नज़र आती रहे। जनाब देन मैं क्या करता हूँ, इसी ट्रायंगल को मैं यहाँ से खींच के इसको राउंड कर लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही जो बड़ी थ्योरी है कि ये जो सामने लोगो पड़ा है, लेकिन ये बहुत ही बनाने में ईज़ी है, ठीक है जी? किस तरह से हम बनाएँगे, ये अब आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से हम इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है जी? कलर के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर हमारे जो है वो डिटेल लेक्चर होंगे, ठीक है? सिर्फ़ आप लोगों को यहाँ पे ये बताने और समझाने का मकसद ये था कि आप इसको देख के बोर ना हो कि हमने सिर्फ़ फ़ाइल ही बनाई है, ठीक है? आप इसके अंदर कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें, आप इसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आप लोगों के पास ऑर्डर किस तरह से आते हैं कि वो बनी-बनाई चीज़ के अंदर आप लोगों से मॉडिफ़िकेशंस माँगते होते हैं। वो कहते हैं कि सर हमें मॉडिफ़िकेशंस करके दें हमारी बहुत सारी चीज़ों के अंदर, तो आप उनको मॉडिफ़िकेशंस भी करके दे सकते हैं। अब जिस तरह से अब मैं सेम डिज़ाइन को, ठीक है, ये डिज़ाइन इस तरह से था, अब मैं इस डिज़ाइन को ज़रा-सा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इस डिज़ाइन को ज़रा-सा चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से। मैं इस डिज़ाइन को अपने मुताबिक जो है वो क्या करने जा रहा हूँ, कस्टमाइज़ करने जा रहा हूँ। थोड़ा-सा मैं इसको यहाँ से बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे आपके पास आ गया और देन मैं क्या करता हूँ, ये जो एक्स्ट्रा एरिया है मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है? देन थोड़ा-सा मैं इसको अगर रिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं यहाँ से पकड़ के इन पार्ट्स को जो है वो थोड़ा-सा रिफ़ाइन कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास ये बन के आ गया, ठीक है जी? अब हम इसके अंदर गाइज़ जाएँगे कलरिंग करने के लिए। लाइनिंग हमने कर ली है सारी, आप लोगों के सामने नज़र आ रही होगी। हम इसके अंदर कलरिंग करने जा रहे हैं। जनाब ये हमने यहाँ से कलर कर दिया है। इस कलर को करने के बाद हम चले जाते हैं अपने ग्रेडिएंट के अंदर। ग्रेडिएंट अब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा पेंटिंग वगैरह के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है? उन पेंटिंग के अंदर अगर हमें कोई कलर चाहिए होता है तो हम खुद मिक्स करके बना लेते हैं। ये जैसे अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं खुद मिक्सिंग करके अपने लिए कलर बनाने जा रहा हूँ। जिस तरह से ये मैंने बना लिया है, अब इस कलर को ज़रा-सा मैं सेट कर देता हूँ कुछ इस जगह पे, ठीक है? ये वाला कलर मुझे व्हाइट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ ये 2 कलर्स चाहिए, तो मैं इनको ये 2 कलर्स को रख लूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है जी? देन जो है मुझे ये वाला कलर चाहिए, लेकिन जो है वो थोड़ा-सा किस जगह चाहिए? बिल्कुल इसी तरह चाहिए, इस जगह पे चाहिए, ठीक है? देन मुझे यही वाला कलर चाहिए इस जगह पे, यहाँ पे चाहिए और मेरा कुछ इस जगह से ये शो होने का लग जाएगा या फिर इसको हम इस जगह पे कर देते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे अच्छा लगेगा, ठीक है जी। अब हम इसको करते हैं जनाब ग्रुप, ग्रुप करने के बाद हम इसके साथ ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। नियरली नियरली हमने वो बनाने की कोशिश की है लेकिन सेम टू सेम वो नहीं बनाई। अगर मैं इसको उतार दूँ, तो यहाँ तक अगर आप देखें तो आप लोगों के सामने आ गया। ये बताएँ ज़रा आपको ये किस तरह का लगा, ठीक है? ये जो 3D सी लुक आ रही है देखें आप लोगों के सामने सिर्फ़ 5 मिनट के अंदर आ गई है। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स के ऊपर, इन सारे के सारे कलर्स के ऊपर हम इंशाल्लाह काम करने जा रहे हैं। ये सारे के सारे लोगोस आप देख सकते हैं, ये वाले किस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं। ये भी सारे के सारे हम इसके अंदर देखने जा रहे हैं। उसके अंदर बहुत सारे लोगोस आप देख सकते हैं कि हर किस्म की कैटेगरीज़ के लोगो आगे, पोस्टर्स आगे, ब्रोशर आगे। तो ये सारे का सारा कस्टम काम हम इंशाल्लाह इसके अंदर करने जा रहे हैं, ठीक है? अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर लें। उसके बाद जो है वो हम अपने ऑफिशियल ग्रुप के अंदर जितनी भी क्वेश्चनिंग होगी, जितने भी आंसर होंगे वो सारे उधर करेंगे। कि आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स के अंदर कर लें। आपके जितने भी बाकी क्वेश्चन होंगे वो ग्रुप के अंदर कर लेंगे। कोई क्वेश्चन आपका है तो? ठीक है जी। बिल्कुल जी, अगर यहाँ पे जो मैं कन्फ्यूजन देख रहा हूँ कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि आपको जो है वो पता नहीं चल रहा कि कर्सर किधर से आ रहा है, कर्सर किधर से नहीं जा रहा, तो इसके ऊपर हमारा डिटेल लेक्चर होगा। अच्छा जी, वीडियो शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम के लिए हाँ, इसका सिंपल सा वे है कि आप उसके ऊपर जाके जो है गूगल के ऊपर लिखें, आपके सामने उसका साइज़ आ जाएगा, ठीक है? जी, लेक्चर जो है 40 मिनट्स का ही होगा जितना आज का हमारा लेक्चर है। अच्छा सर, मेरे नेम का लोगो बना लें। अब्दुल मुकीद, बिल्कुल आप ग्रुप में आएँ तो आपको मैं वो बना के दूँगा। एनी सजेशन कौन-सा लैपटॉप लेना चाहिए फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग? ये आप जो है वो पर्सनली पूछिएगा तो मैं आपको जो है वो उसका बता दूँगा। अच्छा जी, इतने ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन हम ले नहीं ले सकते हैं। आप एक छोटा-सा व्यू दे दें कि इसके अंदर आप लोगों को कुछ समझ आई है? क्या आप लोगों को ये जो लोगोज़ हमने बनाए हैं, क्या ये अट्रैक्टिव लग रहे हैं या फिर ये बस इसी तरह ही आप लोगों को ये स्क्रैप ही लग रहे हैं? क्या कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है इसके अंदर? कुछ समझ आई है आप लोगों को? जी, ये सारी की सारी इलस्ट्रेटर वगैरह हमारे जो ऑफ़िशियल ग्रुप के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। चलें जी, थैंक यू सो मच क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर था वो यही था कि सिर्फ़ आप लोगों को ओरिएंटेशन देनी थी, ठीक है जी? ये सिर्फ़ एक ओरिएंटेशन थी आप लोगों के सामने। अब इसके अंदर बहुत सारा कुछ पड़ा है, बहुत सारा कुछ पड़ा है। आप इसी तरह अमेज़िंग अमेज़िंग सी चीज़ें बनाएँगे। नई चीज़ें मैंने क्यों नहीं बनाई? क्योंकि उनके अंदर थोड़ा-सा टाइम हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है जी? इसीलिए मैंने कुछ आप लोगों के सामने ये मॉडिफ़िकेशंस करके बना दी हैं। बाकी आप और भी चाहेंगे तो आप लोगों के लिए और भी बन जाएगा। जिस तरह से अब ये देखें, ये जो शिराज़ या फिर ये जिस तरह से ये वफ़ा इंडस्ट्री का लोगो है, तो अब ये बिल्कुल होने के लिए रेडी है। इसको आप कॉर्पोरेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी? तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। बाकी सारे क्वेश्चन अगर आपने करने हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ जाएँ, तो आप जो है वो
एनरोलमेंट के अंदर मौजूद होंगे, तो आपका और मेरा व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉन्टैक्ट रहेगा। अभी जो हमारी क्लास का टाइम है वो खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं हम लेक्चर जो है वो सेकंड के अंदर, उसके अंदर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि ये सारे के सारे मैं किधर से लेके आया, किस तरह से मैंने कलर को चूज़ किया, कौन से जगह से जाके मैंने कलर कोड को देखना और मैंने अपने लोगोस वगैरह के एंगल्स क्या-क्या रखने हैं, ठीक है? और टोटल 7 की 7 कैटेगरीज़, फिर ये सारी की सारी बातें इंशाल्लाह हम लेक्चर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। आज आपने फाइल बनाना सीखी है, फाइल के साथ-साथ कुछ आपने शॉर्टकट के ज़रिए ये लोगोस बनाना सीखे हैं, ठीक है जी? जो कि बहुत ही बेहतरीन से लोगोस हैं, प्रीमियम टाइप के आपने लोगो बनाना इसके अंदर देखे हैं, ठीक है? डिटेल में आप इसके अंदर सीखेंगे इंशाल्लाह आगे चल के, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफ़िज़।